हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमिनार रिटेल वर्ल्ड। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं शॉपिंग से। शॉपिंग हमने कर ली है और इन सारे सामानों को हमें किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है कि हम लोग अपना बहुत सारा टाइम सेव कर पाएँ रमज़ान में। साथ ही आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। हो सकता है कुछ आपको मालूम भी हो और कुछ आपको नहीं मालूम होंगे, तो वो इसमें मालूम चल जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप करिए एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है फ्रिज की क्लीनिंग। और जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम आती है कि डिफ्रॉस्ट करने के बाद भी कई बार जो आइस है वो नहीं निकलती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, गर्म पानी किया है और इस तरह से डाला है, और आपके सामने देखिए किस तरह से पूरा आइस का बड़ा सा पूरा क्यूब प्लेट जो है वो निकल कर नीचे आ गई है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिफ्रॉस्ट करने के बाद भी अगर बर्फ़ नहीं निकल रही है फ्रीज़र में से, तो आप गर्म पानी डालिए, एकदम से वो निकल कर बाहर आ जाएगी। इसके बाद आप फ्रिज में इस तरीके के मैट्स ज़रूर बिछा के रखें, ताकि जब भी आप फ्रिज को क्लीन करें वो आपके लिए बहुत इजी टास्क रहे। यहाँ पर हम सिर्फ गीले कपड़े से इसको वाइप कर रहे हैं और हमारा फ्रिज क्लीन हो जा रहा है। बस ये ट्रे वगैरह को हमने थोड़ा सा वॉश किया है, अदरवाइज़ हमारा फ्रिज क्विकली क्लीन हो गया है। देखिए, तो ये आप ज़रूर से बिछा के रखें अपने फ्रिज में इस तरीके के मैट्स को, ताकि आप क्विकली क्लीनिंग कर पाएँ। अब आती है कुछ अपने रमज़ान की प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर हमने ये हरी चटनी बनाई है, जिसको कि हम इस तरह से ट्रे में फ्रीज़ कर लेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी फैमिली है बहुत छोटी सी, और थोड़ी सी चटनी पीसने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब अगर चटनी को हम ऐसे ही बोल में करके रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, इसलिए हम इसको इस तरह से अपने जो फ्रीज़र की जो आइस ट्रे होती है आप उसमें भी रख सकते हैं, और इसको जमा लें और उसके बाद इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो ये चटनी हमने डाल दी अपने फ्रीज़र में, जमने के लिए छोड़ दी है। उसके बाद यही सेम प्रॉब्लम आती है हमारे साथ चने वगैरह वो बॉयल करने में। थोड़ी सी क्वांटिटी में चने खाए जाते हैं, डेली उनको सोक करना, डेली बॉयल करना बड़ा भारी टास्क लगता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस तरह से, देखिए इतनी सी क्वांटिटी खाई जाती है डेली, तो इनको हम अलग अलग पैकेट्स बना के फ्रिज में डाल देते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम स्टोर नहीं करते हैं, 1 हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट। अब अगर आपके पास जिपलॉक पाउच नहीं है तो आप नॉर्मल पॉलीथीन ले लें, इसमें इस तरीके की नॉट लगा दें, और इस तरह से भी आप फ्रिज में इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने इसी तरह से स्टोर किया था। तो यहाँ पे हमने कुछ चने के पैकेट्स बना लिए हैं और कुछ ये छोले के पैकेट्स हैं, जिनको कि हमने छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लेना है और रमज़ान में इनको एंजॉय करना है। तो यहाँ पर हमारी चटनी जो है वो पूरी अच्छी तरह से जम चुकी है। देखिए, उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से, और हमारी जगह बन जाएगी चने रखने के लिए। तो ये छोले के पैकेट्स हैं वो हमने रख दिए हैं, और चने के पैकेट्स हैं वो भी रख दिए हैं। देखिए, फ्रीज़र बहुत छोटा सा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा सामान स्टोर नहीं करते हैं। सिर्फ 1 हफ्ते का सामान हमारा इसमें रहेगा। 1 हफ्ते के बाद हम सारे चीज़ों को दोबारा से बना लेंगे 1 दिन लगा के, और पूरे हफ्ते हम इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चटनी बन गई है, बिल्कुल अच्छे से जम गए क्यूब्स, कितने खूबसूरत से क्यूब्स बने हैं ना। तो जो बची थी चटनी वो हमने इस तरीके के छोटे छोटे से जो टिफ़िन से थे उनमें डाल के जमा दिए, और इनको भी हम जिपलॉक पाउच में रख के अपने फ्रीज़र में रख देंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि फ्रीज़र बहुत छोटा है। देखिए, हमारा भी फ्रीज़र बहुत छोटा है, बट छोटे छोटे से पैकेट्स बना के हम डाल ले रहे हैं। अब ये यहाँ पे कुछ कपकेक्स हैं जो कि आरिशा ने बनाए थे, अपने अभी खाने के लिए बनाए थे, मगर इतने सारे तो वो नहीं खा पाएंगी। तो एयरटाइट कंटेनर में इनको रख देना है, 2-3 दिन के लिए ऐसे ही बाहर रख देंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले हैं। ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं। अब आपके साथ एक और टिप शेयर करते हैं, वो है नींबू के रस की, कि हम नींबू में से ज़्यादा रस कैसे निकालें। तो यहाँ पर हमने नींबुओं को रख दिया है माइक्रोवेव में, और इसको 15 से 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है, और फिर हम निकाल लेंगे इसको। देखिए, ये इस तरह से हल्के हल्के से गर्म हो जाएंगे, और हाथ से जब आप इनको दबाना स्टार्ट करेंगे तो इनमें रस डबल हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं दबा के, ये देखिए किस तरह से दब रहे हैं एकदम, और इसमें यकीन मानिए डबल रस निकलता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो क्या करना है, तब आपको गैस पे रखना है पानी, उसको थोड़ा सा गर्म कर देना है, और नींबू को डालकर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हाथ से दबाना है, और उसके बाद उनको काट के उनका रस निकाल लेना है। हम आपको यहाँ पर रस निकाल कर दिखाते हैं कि एक नींबू में से देखिए कितना ज़्यादा रस निकल रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके की टेक्निक को आप ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आप ज़्यादा रस निकाल पाएँ अपने नींबू में से। यहाँ पर देखिए खूब सारा रस निकल कर बाहर आ गया है। तो हमने क्या किया है, सारे जितने भी हमारे पास नींबू थे हमने उनका रस निकाल लिया है, और अब एक छोटी सी बॉटल में स्टोर करके हम इसको रख लेंगे। इस बार एक ट्रिक हमने और करी है कि इसका जो ढक्कन है इसमें हमने कर दिया है छोटा सा होल, और इसके ऊपर अब हमने लगा दिया है, ताकि अब हमें जब भी नींबू को लेना होगा ना तो पूरा ढक्कन नहीं खोलना होगा, ऐसे ही हम इसमें से डाल देंगे नींबू जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे मेन फूड की, जो कि है खजूर। अक्सर होता क्या है कि इफ्तार के टाइम पे हम लोग खजूर भूल जाते हैं, और फिर बच्चों को भगाते हैं कि जाके धोकर लेकर आओ खजूर को। तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि सिर्फ खजूर के पैकेट को खोल लेना है, अलग अलग कर लें खजूर को पूरा। उसके बाद इसको धोकर किचन टॉवल पे आप इसको फैला दें, उसके बाद अच्छे से इसको ड्राई कर लें, चाहे तो आप हवा में भी फैला के रख सकते हैं, और उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर लें।
कंटेनर अगर कांच का हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप इसको रख लें। डेली की आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद। सो यहाँ पर हमारे जो खजूर का जार है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने बनाई थी आंवला कैंडी और उसमें हम थोड़ा सा शुगर और मसाले ऐड कर रहे हैं। तो ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आंवला कैंडी जब बनाते हैं तो उसका पानी निकलता है, तो उस पानी को भी हम लोग एज ए शरबत यूज़ कर सकते हैं रमज़ान में। तो यहाँ पर हमने एक जार भर लिया अपने आंवला कैंडी का, जो कि आरिशा नाया को बहुत पसंद है। सो ये वो है पानी शक्कर का, तो इसको हम नींबू डाल के शरबत बनाने के यूज़ में ले लेते हैं। उसके बाद जितने भी मसाले हैं वो भरने हैं। रमज़ान में पूरे डब्बे अच्छे से फिल कर लेने हैं ताकि बार बार इनको भरने में हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। सो अक्सर जब भी हम मसाले भरते हैं तो डब्बों को वॉश कर लेते हैं। वॉश कर लिया है और सारे मसालों को इसमें हम फिल कर ले रहे हैं। देखिए ये ना एक दिन का काम है, मगर यकीन मानिए हफ्ता 10 दिन आपको इतना ज़्यादा सहूलत होने वाली है ना कि आप इफ्तार से सिर्फ आधा पौन घंटे पहले भी अगर किचन में एंट्री करेंगे तो आप सारा काम बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। सो यहाँ हमने सारे मसाले अपने पूरे प्रिपेयर कर लिए हैं। चाट मसाला वगैरह भी हम छोटी छोटी जो नमकदानी है उनमें भर ले रहे हैं। 2 हमने नमकदानी रेडी करी हैं, एक हम किचन में रखते हैं और एक हम डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। साथ ही रसना टैंग वगैरह जो भी हम लोग के ड्रिंक्स हैं उनको भी हम एयरटाइट कंटेनर में फिल कर लेते हैं ताकि बाबा इनको लेने में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब इन ड्रिंक्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है चलिए वो भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये वाली जो शेल्फ़ है ये हमने पूरी ड्रिंक्स के लिए डेडिकेट कर दी है। इसमें हमारे दोनों ड्रिंक्स हैं। यहाँ पर ये बूरा है, ये भी हमने यहीं रखा है। फालूदा वगैरह के पैकेट्स भी यहीं रखे हैं ताकि नज़र पड़ती रहे। आम पन्ना भी यहीं पे रख लिया है। तो इससे क्या है डेली वैरायटी करने में इजी रहता है, भूलते नहीं हैं, सारी चीज़ें विजिबल रहती हैं। साथ ही कुछ इंस्टेंट चीज़ें भी हमने रखी हैं, जैसे कि ये पकौड़ी का मिक्सचर है। इंस्टेंटली इसको बना सकते हैं सिर्फ पानी ऐड करके। कई बार होता है क्या है कि तबीयत अच्छी नहीं होती है तो हम लोग को इंस्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि भेलपूरी हो गई है तो फटाफट से बस किचन में आना है और इनको निकालना है प्लेट्स में और सर्व कर देना है। तो इसलिए हम इनको भी अपने किचन में रखते हैं। इस बार हमने आलू के चिप्स नहीं बनाए क्योंकि लास्ट ईयर के देखिए अभी तक हमारे पास आलू के चिप्स हैं। कुछ नए फ्राइम्स हमने ख़रीद लिए हैं, चिप्स और फ्राइम्स, तो बस ये हमने एक कंटेनर में करके रखे हैं ताकि तलते टाइम हमें इधर उधर भागना ना पड़े। सारे ही जितने भी हमारे चिप्स वगैरह हैं वो इस एक कंटेनर में हमें आराम से मिल जाएँ। अब बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ होती है टमाटो सॉस, जिसको कि बिल्कुल भी फिल करना आप ना भूलें, उसको फिल करके रखें ताकि बच्चे आराम से लेते रहें। और साथ ही यहाँ पर हमने बना ली है इमली की चटनी, इसको भी हम भर के रख लेंगे ताकि पूरे रमज़ान के लिए अब हमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने 1 किलो चीनी से यहाँ पर एक शुगर सिरप बना लिया है ताकि जब भी हम अपने रसना या फिर ऑरेंज वगैरह बनाएं तो उसमें हमें इसको ऐड करने में इजी रहे। ये हमारी सिस्टर ने हमें सजेस्ट किया कि इस तरीके से बना के रख लो, वरना हमसे बूरा यूज़ करते थे। तो इसको भी हमने बनाकर रख लिया है। अब जितने भी ऑयल कैन वगैरह हैं इनको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। ये हमारी क्लीन है क्योंकि जब भी हम ऑयल भरते हैं हम इनको वॉश कर लेते हैं। अब इसको हम वॉश कर लेंगे। साथ ही जितने ड्राई फ्रूट्स हमारे सामने वाले प्लेटफॉर्म पे थे वो सब हमने हटा दिए हैं। और यहाँ पर अब हमने डेली यूज़ की जो भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे जूस वगैरह हैं या फिर रूह अफ़ज़ा वगैरह, उनको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। अब हमने लिया है बेसन और उसमें हम सारे मसाले ऐड कर ले रहे हैं, जो भी हम लोग अपने पकौड़े वगैरह में डालते हैं मसाले, सबको अच्छे से ऐड कर लेना है। सोडा वगैरह भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। मिक्स करना है खूब अच्छे तरीके से और ये हमारा एक मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है रमज़ान के लिए। अब देखिए सिर्फ ऐसे निकालना है और अपना जो भी पकौड़े वगैरह आपको बनाने हैं इस तरह से बेसन में डालना है और आराम से बना लेना है ना, कितना इजी सा। अब ये जब बेसन का काम हम कर रहे थे तब आरिशा नाया को भूख लग गई तो उनके लिए हमने बना दिए ब्रेड पकौड़े, क्योंकि बहुत आसानी से ये बन गए। तो अब जो भी बेसन था उसको हम भर लेते हैं अपने एक जार में और इसको रख देते हैं, तो ये भी हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने बनाए हैं बड़े, दही बड़े वाले जो बड़े होते हैं वो भी बिना ऑयल के। इसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से बड़े बनाने हैं, वो भी बिना ऑयल के अप्पम मेकर में। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये बड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अब इनको हम इस तरीके के जिपलॉक पाउच में सेव कर लेंगे। अगर आपके पास जिपलॉक पाउच ना हो तो नमकीन का पैकेट तो होगा ना, तो आप उसमें इनको डालें, आराम से बंद करें और आप अपने इन बड़ों को एंजॉय कर सकते हैं रमज़ान के दिनों में, 1 हफ्ते तक ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ्रीज़र में थोड़ी सी जगह बाकी थी जो कि अब फिल हो गई है और हमारी सारी प्रिपरेशन जो कि फ्रीज़र वाली थी वो डन हो गई है। अब हमने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं रेडी टू ईट, यानी कि गुजिया हमने बना ली थी, अभी नहीं बनाई है, थोड़े दिन पहले ही बना ली थी। तो ये भी रमज़ान में ऐसा है कि जिस दिन तबीयत डाउन हो तो बस इनको रखो, खा लो आराम से, कितना आराम रहता है ना ऐसी चीज़ें बनी हुई हों तो। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि हम लोग को डेली ही ऑलमोस्ट ज़रूरत पड़ती है। तो इतना सारा लहसुन हमने लिया है, इसको सोक कर लिया था पानी में, छील लिया है और इसका बना लिया है पेस्ट। ये है लहसुन का पेस्ट और ये है
अदरक का पेस्ट। तो इनको हमने डब्बे में रख लिया है। इनको हम फ्रीज़र में नहीं रख रहे बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया रहता है हमारे घर में। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़। तो सबसे पहले कर लेनी है डाइनिंग टेबल की अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि अब यहाँ पर हम अच्छे से डेकोरेट भी करने वाले हैं और ऑर्गेनाइज भी करने वाले हैं इस टेबल को। अगर आपके पास भी कांच की डाइनिंग टेबल है या कांच उस पर लगा हुआ है तो आप उसको इसी तरह से कॉलिन डाल के क्लीन करें और ऊपर से भी कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दें और नीचे से भी इसको इस तरह से साफ़ कर लें। इसको जो कांच है उसको सरका के उसके बाद आप इसको क्लीन करें तो ये प्रॉपरली अंदर बाहर से क्लीन हो जाती है। आप अकेले भी ये काम आराम से कर सकते हैं। देखिए हमने अपनी डाइनिंग टेबल को आराम से क्लीन कर लिया अकेले ही, और इसको हम अरेंज कर देते हैं। उसके बाद जो इसकी चेयर्स वगैरह हैं उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो क्लीनिंग का काम ख़त्म होने के बाद चलिए अब आपको बताते हैं कि अपनी डाइनिंग टेबल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें कि पूरे रमज़ानों में हम लोग अपना बहुत सारा टाइम सेव कर पाएँ। तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल के सेंटर में रख दें कोई फ्लावर वास जो भी आप चाहें। उसके बाद रखने हैं स्पून्स जो कि डेली यूज़ में आते हैं। पानी का एक जग रख दें। अब हमने साइड में एक ट्रे रखी है और उसके ऊपर कुछ प्लेट्स एंड बोल्स रख दिए जो कि डेली यूज़ में आती हैं। खजूर का जो जार है उसको यहाँ पर रख दिया है, साथ ही एक आंवला कैंडी है वो रख दी हैं। अब हमने ली है एक ट्रे और उसमें डेली यूज़ में आने वाले ग्लास हमने यहाँ पे रख दिए हैं। ये हम हर साल ही कर लेते हैं क्योंकि डेली इनकी ज़रूरत पड़ती है। वॉश करते हैं और उसके बाद डाइनिंग टेबल पर अरेंज करके रख देते हैं। तो इफ्तार के टाइम पे बहुत इजी रहता है। नमक और चाट मसाला रख दिया है, अचार की बर्नी रख दी है और दोनों सॉस की बॉटल्स रख दी हैं। तो इस तरीके से ये हमारी ऑर्गेनाइज होगी डाइनिंग टेबल। हमारे घर में हम सिर्फ 5 मेंबर हैं, हम, हमारे हस्बैंड, दोनों बच्चे और देवर। तो 5 सीट्स हो गई हैं। एक सीट की जगह बाकी थी जिधर हमने ये सामान ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है या फिर आप लोग डाइनिंग टेबल यूज़ नहीं करते इफ्तार के टाइम पे, तो सामान कैसे ऑर्गेनाइज करें। तब आप जो है अपने साइड की कोई शेल्फ़ हो, कोई रैक हो, वहाँ पर आप जो है अपनी प्लेट्स, खजूर, नमक वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम डाइनिंग टेबल पे ये सारी चीज़ें नहीं रखते, हमारी 6 सीट यूज़ होती, तो ये जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं कैबिनेट, हम इसके ऊपर अपना सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते थे, मगर अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने डाइनिंग टेबल पे अपना सारा सामान लगा लिया है क्योंकि हमारे लिए वहाँ पर ही ईजी होता है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अगर आप ये वीडियो रमज़ान स्टार्ट हो जाने के बाद देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं ये 1 हफ़्ते के लिए करनी है। 1 हफ़्ते के बीच में दोबारा से हम ये सारी चीज़ें रिपीट करने वाले हैं, सारे प्रोसेसर। तो आप लोग ज़रूर से अप्लाई करें इन सारी चीज़ों को रमज़ान के दौरान, ताकि आप बहुत सारा टाइम सेव कर पाएँ अपने दूसरे कामों के लिए, अपनी इबादत के लिए। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर किसी को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मालूम है तो उन्हें भी मालूम चल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहें। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।